हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से तुम लोग के लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के सवाल। जितने भी सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, और इकोनॉमिक्स में जितने सारे चैप्टर हैं 7 चैप्टर हैं, और 7 चैप्टर में से हम उस प्रश्न को लेकर आए बाबू जो कि तुम्हारा एग्जाम से रिलेटेड हो, कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो प्रश्न का था अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये प्रश्न जानते हो बाबू 2019 में आया है, 2020 में आया है, 2021 में आया है। बताओ ये प्रश्न आने की संभावना है। ये प्रश्न 2025 में बाबू फिक्स कर लो कि आएगा तो आएगा। अर्थव्यवस्था बोला, देखो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। उसे अर्थव्यवस्था या आजीविका कहा जाता है, कहा गया है। ठीक है, दिखाई देगा तुम लोगों को कि अर्थव्यवस्था क्या है बाबू। लगभग प्रश्न 3 बार पूछे गए हैं और आने की संभावना ये हम मानते हैं कि ये 2025 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, चलो चलते हैं प्रश्न को। ध्यान से समझना, मजा आने वाला है। लोग ध्यान से, सतत विकास क्या है। ये प्रश्न 2021 में है बाबू और 2022 में है, लगातार आया है। 23 में नहीं है, 24 में नहीं है, 25 में आने की संभावना बताया जा रहा है कि यह प्रश्न आने की संभावना है। वो सिटिंग में फंसेगा तो फंसेगा। इस वीडियो से हम कह सकते हैं कि कम से कम तुम्हारा प्रश्न रहेगा बिहार बोर्ड में या सेंट्रल एग्जाम में या टेस्ट एग्जाम में, कम से कम कह सकते हैं 4 प्रश्न फर्स्ट सिटिंग है ना, और 4 प्रश्न सेकेंड सिटिंग रहेगा। इसी वीडियो के अंदर से रहेगा। मजा आने को ध्यान रखना है इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं और क्या इसमें क्लैरिटी है, क्या है या नहीं। ठीक है, सतत विकास क्या है। वैसा विकास जो जारी आ सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में आने वाला वर्तमान पीढ़ी बल्कि है ना, बल्कि आने वाला पीढ़ी के विकास में क्या ध्यान में रखा सकता है। मतलब ऐसे पीढ़ी जो आ सकते हैं ना, टिकाऊ रहे, चालू रहे। फूल आगे के डेट में क्या है, फूल तुरंत में टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ये बात मजबूत ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देखो प्रश्न है 2016 में, 19 में, 23 में, लगा दो 2025 लगा दो बाबू कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो। कहता है किसी देश में एक वर्ष में अवधि, एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं क्या है सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है बाबू, ये प्रश्न 2025 के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलो बाबू अगला प्रश्न क्या आता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। 19 में आया है और 22 में सेकंड सिटिंग। ठीक है, तो आने की संभावना बताया जा सकता है। कहता है राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखो कहता है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, मतलब हम जितना कमाएं और जितना बचाएं उतना क्या राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है बाबू, चलिए चलते हैं प्रश्न। देखो प्रश्न 18 में, 20 में, 21 में पक्का पेज में आएगा, कोई सिटिंग में रहेगा। एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं, एटीएम क्या है। कोई भी सिटिंग में तुम्हारा बता सकता है कि एटीएम किसे कहते हैं। एटीएम क्या है, एक कार्ड होता है, प्लास्टिक एक मुद्रा है, जैसे 24 घंटा बैंक में क्या उपलब्ध रहता है। कहता है यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक 4 अंक की गुप्त पिन, कितने 4 अंक की गुप्त पिन के मदद से है ना, मदद से खाता से क्या है 7 दिन और 24 घंटा किसी भी समय है ना, किसी भी समय खाते में जमा अपनी राशि को निकाल सकता है। खाते से जमा राशि को निकाल सकते हैं 24 घंटा या उपलब्ध रहता है। एटीएम की फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो आय से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न 2020 में आया। देख लो एक बार, किसी भी प्रकार के श्रमिक
के बदलने में जो वस्तु या धान मिलते हैं उसे आय कहते हैं। पहले टाइम में क्या था बाबू कि हम लोग को रोटी नहीं खाते थे चावल से बदलते थे, चावल नहीं खाते थे रोटी से बदलते थे, ऐसा होता था। ठीक है, चलो मतलब तुम लोग को और कह सकते हैं वीडियो को कितना शेयर करना है, इतना शेयर करना ना कि बिहार के हर बच्चे के पास पहुंचे। हम कह देना कि इस वीडियो के अंदर से 4 प्रश्न पक्का रहेगा, फर्स्ट सिटिंग और 4 रहेगा सेकंड सिटिंग, ये पक्का रहेगा। और मात्र 2 ही प्रश्न को बनाना है बाबू, मात्र 2 प्रश्न को बनाना है। तो इसका 4 अंक के प्रश्न को हम लेकर आएंगे कल की वीडियो। ठीक है, और तुम्हारा क्या बाबू है 16 और 22 में पूछा गया है, पक्का पेश आने की संभावना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? भारत कौन सा देश है? मिश्रित। मिश्रित देश कौन सा बाबू? भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं क्या अर्थव्यवस्था का मिश्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जहां उत्पादन के साधनों का क्या स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों को दोनों के पास होता है, इसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। 19 में आया है, 22 का सेकंड सिटिंग में आया है। कह सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में जो भी बच्चे देख रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि इस वीडियो के अंदर से कितने है ना क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम कह सकते हैं कि वीडियो जो बन रहा है दिन में 12 बना रहे हैं और बहुत ही मजा वीडियो है ना, बहुत ही धाकर भी बन रहा है। ठीक है, जब मुद्रा को विकास नहीं हुआ था तब लोग वस्तु को लेन देन अपनी आवश्यकता से पूर्ति करते हैं। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो दाल रोटी चावल धान गेहूं सब क्या करता था, बदलता था उसको। ठीक है, चलो दिखा दे तुम बाबू कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। आगे देखो बिहार में पिछले प्रश्न को लिखे, ये प्रश्न को विव्याय कर लो। ये प्रश्न 2025 में पक्का आएगा तो आएगा MVVI है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो TTI ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन बिहार में पिछड़ेपन के कारण है ना, कारण को लिखे या 17 में 19 में 21 में 22 में नहीं 23 में नहीं 24 में 25 में पक्का आएगा। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ एवं सुखाड़ का क्या राशि क्या खराब विधि व्यवस्था सब में क्या हुआ है, इसका क्या पिछड़ा कारण है। इससे क्या है पिछड़ा है। अब इसका उपाय देखो, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय ये मार्च 17 में आया, क्या है 17 में आने की संभावना हो सकता है। जनसंख्या पर नियंत्रण, जब इसको विरोध करेंगे उपाय बचाना है, जैसे विरोध करना है, बाढ़ पर नियंत्रण करना है, कृषि को तेजी से विकास करना है, गरीबी को दूर करना। कब दूर होगा? जब हम लोग काम काज करेंगे, अच्छे से कृषि करेंगे, अच्छे से खेती करेंगे, जैसे उद्योग लगाएंगे, तब ना दूर होगा गरीबी बाबा। ठीक है, चलो क्रेडिट कार्ड क्या है? 2018 में आया, 2018 में क्रेडिट कार्ड क्या है? एक प्लास्टिक कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने शाखा ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक कार्ड की मदद से खाते की जमा राशि नहीं निकाल देने के बाद एक निश्चित सीमा तक इस कार्ड से वस्तु या सेवा को ला दे सकते हैं। जब हम नहीं तो लिखता हो कभी ऐसा होता है कि हम लोग बीमा जमा करते हैं, जमा करते बीमा ने, और जमा करने क्या होता है 5 साल के बाद 6 साल के बाद उस बीमा को 2 लाख जमा किए तो 4 लाख 5 लाख में कन्वर्ट होकर हमारे खाता में गिर जाता है ना। चलिए ये बीमा सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पादन। ये प्रश्न 2016 में आया है, अभी तक नहीं आया। ठीक है ना, आग लेना किसी देश में दिए गए एक वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष जितना वस्तु को उपयोग करते हैं, सेवा करते हैं, उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखो वस्तु विनिमय आ गया, 2015 में आया था और 15 में आया। ठीक है, जगह एक दोबारा प्रश्न आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। मजा आने वाला वीडियो में इतना मस्त है ना, बहुत मस्त है। तो कोई प्रश्न आया मौद्रिक प्रणाली से क्या संबंध? 20 सेकंड में आया है कि मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा क्या कार्य मुद्रा को है ना सहायक से होते हैं, जो कि मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा का कार्य करता है, किसने कहा था ना? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा
वह दूरी है जो जिसको चारों ओर संपूर्ण आर्थिक ज्ञान विज्ञान का चक्कर काटता है। किसने कहा था? ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह होते हैं जो मुद्रा करते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मुद्रा का परिभाषा दे 2023 में आया विज्ञान 2023 में और पूछा गया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मुद्रा का अलग अलग परिभाषा दिया है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो होते हैं अलग अलग परिभाषा दिया है। तो क्या प्रोफेसर मार्क क्या हार्टले ब्रिट्स ने कहा कि मुद्रा वह होता है जो मुद्रा का कार्य करता है, और प्रोफेसर मार्शल ने कहा मुद्रा का वह होता है जो क्या अधूरी है जिसके का चारों ओर के संपूर्ण आर्थिक विज्ञान का चक्कर काटता है। उन लोग से चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आगे देखो साख क्या है 2017 में 2015 में आया। एक और प्रश्न पूछा गया है। साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। विश्वास या भरोसा है उस साख उसका उतना ही अधिक होता है जितना क्या अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने तथा भुगतान करने की क्षमता को करता है। जैसे हम लिए कोई बैंक से लोन लिए तो उसको मतलब ये नहीं कि लिए तो उसको छोड़ देंगे, उसको चुकाना कितना है, चुकाना। विश्वास से भरोसा होनी चाहिए। ठीक है चलो आगे उदाहरण। बचत क्या है 16 में 21 में 23 में आने वाला है 2025 में आने वाला एक प्रश्न है। कहता है कुल आय का वह भाग है जो क्या जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च है ना, टिकाऊ वस्तु पर खर्चा किया जाता है उससे बचत कहते हैं। जो टिकाऊ वस्तु पर जैसे मेन रूप से क्या वस्तु को टिकाऊ नहीं चाहिए, जैसे हम आज हम कमाएं और जो हम खर्चा की है ना कुछ खर्च बचाएं उससे बचत खाते हैं। जैसे कि आज 500 कमाए कल 500 को पी गए, वो बचत तुम्हारा नहीं हुआ, कुछ होनी चाहिए बचत। तो बचत जो ले लेते हो बाबू बचत क्या होते हैं। अब यह प्रश्न 2025 की एग्जाम में आने के संभावना जाएगा। इस वीडियो के जो कि शुरू से अंत तक देखेंगे, इस वीडियो के बीच में हम क्या बताए हैं बहुत ही मजा आने वाला है। इस वीडियो के अंदर से लगभग यहाँ से कह सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो भी जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी एक कई न कई साल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है आगे देखो हाथ क्या हिस्सा कायदा से आप क्या समझते हैं। 17 में 19 में 20 में 22 में लगा दो 2025 पक्का रहेगा। टीटीआई ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसे समान आर्थिक और क्या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, उन लोगों का स्वच्छ पूर्वक क्या मिलजुल कर कार्य करता है तो कहते हैं सहकारिता कहते हैं। इनका मतलब कब हुआ था वो 2004 में हुआ था 2004 या 5 में से होगा। ठीक है चलो आगे देखो स्वयं सहायता समूह। इसमें लगभग कितने व्यक्ति रहते हैं 15 से 22 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है स्वयं सहायता समूह 22 में 2023 में आया है। यह ग्रामीण क्षेत्र में क्या 15 से 20 व्यक्ति कितना 15 से 20 व्यक्तियों को एक ऐसा समूह होता है जो बैंक से क्या लुप्त है ना क्या लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरत के प्रकार मतलब जो ऋण लेते हैं उसे अपने पारिवारिक जो स्थिति होती है उसकी जरूरत के लिए लेते हैं और उसे करते हैं पूरा करते हैं, उसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह। तो देखो गांव मोहल्ला में 10 रुपये वाला समूह 20 रुपये वाला समूह 5 वाला समूह 100 वाला समूह एक झुंड रहते हैं महिला लोग है ना इकट्ठा भी और उसको ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है ना चलो देखा जाए तुम से बाबू। चलो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है देखो ध्यान से। अगला सरकारी सेवा क्या है 2020 में एक प्रश्न आ गया है। जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देते हैं, जैसे सरकार किसी को काम करवाते हैं तो लोग के क्या करते हैं जो काम करवाते हैं उसको क्या कहते हैं मासिक वेतन देते हैं, उसी क्या कहते हैं सरकारी सेवा कहते हैं। कि नहीं काम करवा लिया उसको वेतन नहीं देना ऐसा काम हो ही सकता है। ठीक है तो देखा है जो क्या कहते हैं सरकारी सेवा करते हैं। आगे देखो क्या आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। ये 16 में 18 में आया पक्का आने की संभावना है। ठीक है प्रत्येक क्या प्रत्येक रूप से आर्थिक आधारभूत संरचना से उत्पादन एवं योग्य है ना लोगों को क्या खुशहाल में क्या वृद्धि है ना वृद्धि होती है। आर्थिक विकास में से क्या सभी क्षेत्रों में उनका प्रत्येक संबंध होता है जैसे कि वृत्तियां ऊर्जा संचार यातायात सब क्या होते हैं एक आधारभूत संरचना होते हैं। चलो बढ़ जाते हैं जो प्रश्न वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 17 में 18 में 20 में 23 मिलने बेटा 25 पक्का आएगा।
लगा लो टीटीआई, टीटीआई ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। फोर सीटिंग में फंसने वाला, देखो दूसरा सेटिंग, फर्स्ट सेटिंग, थर्ड सेटिंग, फर्स्ट सेटिंग। अरे पक्का के सेकंड सेटिंग में फंसेगा तब फंसेगा, तो फर्स्ट सेटिंग। देश की अर्थव्यवस्था को विकास, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ है ना संबंध करना वैश्विक कहलाता है। तो एक दूसरे से करना जोड़ना करना है, जोड़ना है, या अपने देश को दूसरे देश के साथ क्या करना है, जोड़ देना है, जैसे कहते हैं अर्थव्यवस्था का। जैसे तुम लोग देखता है शादी विवाह होता है बाबू, तो एक आदमी दूसरे से करता है, जैसे उनको जोड़ देता है, करता है, जोड़ देता है, इसे कहते हैं वैश्वीकरण। इनके मुख्य अंक कितने होते हैं, 5 होते हैं। आगे देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी 15 में, 20 में, 22 में, 25 लगा लो बेटा, ये भी आने की संभावना है। टीटीआई, टीटीआई कितना इंपॉर्टेंट सवाल देख रहे हो बाबू, कितना एकदम फिक्स कर लो कि इस क्वेश्चन आने की संभावना है तो है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या समझते हैं, वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में उनके उत्पादन पर नियंत्रण और समन्वय रखता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में अपने से समान उद्योग के लिए है ना नियंत्रण समन्वय करते हैं, उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा बाबू, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला। चलो अगले पर देखो, उदारीकरण क्या है, क्या उदासीकरण, उदासीकरण, उदासीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रश्न 2022 में बात पूछा गया है। जब सरकार अपने देश के में लगाए गए सभी और क्या है अनावश्यक क्या है नियंत्रण एवं क्या प्रतिबंधों को हटा देता है, उसे क्या उदारीकरण कहते हैं। सरकार की मर्जी से होता है, जब कोई वैसा चीज लगाता है तो सरकार उसमें चाहेगा तो हो सकता है, नहीं चाहेगा तो हो सकता है नहीं, ठीक है बाबू, तो लिखा जाएगा। चलो प्रश्न क्या है, विश्व बाजार संगठन क्या है, 28 में सेकंड विश्व बाजार, विश्व व्यापार संगठन विश्व स्तर पर है ना, विश्व स्तर पर क्या व्यापार से संबंधित नियमों बनाता है और उसके ध्यान रखता है, जिससे नियम है ना नियम का पालन हो सकता है। और नहीं कि व्यापार बनाए नियम बनाए, उसका व्यापार को ध्यान रखना जरूरी है, उस नियम को पालन करना जरूरी है, उसे कहते हैं। इनका स्थापना 1995 बोलते हैं WTO, WTO विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब 1995। इसका मुख्यालय क्या बाबू है, मुंबई है। कहाँ है, मुंबई, यहाँ से बस बनता है WTO विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। चलो भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए क्या, देखो ये प्रश्न 22 का है। 1991 की बात की जा रही है, आर्थिक सुधारों के लिए क्या समझते हैं। भारत में 1991 में नई आर्थिक सुधार लाया गया था, जिसमें कि निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण कुछ घटा था। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ठीक है। शुद्धिकरण बाबू अब देखो, उपभोक्ता से कहते हैं 19 में और 30 में आया संभावना है, किसी वस्तु या सेवा को क्या उपयोग करने वाले उपभोक्ता कहलाता है। कोई वस्तु ले कोई सेकंड इसको उपयोग करनी है, जैसे पानी को पीने उपयोग आ गया, इसे कहते हैं उपभोक्ता का। जैसे कि किसी का मोबाइल में लिए और दिमाग चला रहे, क्या उपभोक्ता कहला गया, उपभोक्ता कहला गया, ठीक है। चलो अपन देखो आर्थिक योजना क्या है, 16 में और 22 में आया, 16 में और 22 में। राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का क्या विकास करना कहलाता है, आर्थिक योजना कहलाता है, कहलाता है, ठीक है बाबू। चलो लास्ट में देखो ध्यान से, अगला तुम्हारा बाबू देश और उनके मुद्रा के नाम, देश और उनके मुद्रा के नाम में देखो बाबू, कहता भारत के रुपया, भारत की रुपया, पाकिस्तान के रुपया, भारत के रुपया, पाकिस्तान के रुपया, नेपाल के रुपया, नेपाल के रुपया, अब बंगाल के टाका। देखिए जब भी बांग्ला छाड़ के मारो टाका की मारो, ये टाका, अब बगले में टाका मारिए बेटा तो बने बंगाल के टाका, बगल में की मारिए टाका। अमेरिका के डॉलर, हमका के है ना, देखिए हम लोग किलो बोले पाउडर, किलो बोले पाउडर, क्या मीन अगर डॉलर है ना। चलो रूस के रूबल, रूस के रूबल है ना, रूस मतलब क्या होता है, रूस में रूस जो, रूस मने रूस जो, तो रूस का क्या हो गया, रूबल हो गया क्या। और क्या अगला ईरान के रियाल, सिंगापुर के डॉलर, क्या सिंगापुर के डॉलर, सिंगापुर के डॉलर, ईरान क्या इराक के दिनार, स्वीडन के करोना, 60 में लगे तो कोरोना क्यों तो कोरोना हो जाता, अफगानिस्तान के अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। चलो सब दोनों का देगा, जब बोलता है रूस के रूबल, बंगाल के टाका, पाकिस्तान के रुपया, भारत के रुपया, नेपाल के रुपया, तो क्या है ये सब नहीं पूछता है, स्वीडन के बोलता है, ठीक है। तो 60 के तो कोरोना क्यों हो जाएगा, कोरोना, क्या समझ आ गया। चलो अब बताना अगर समझ में आ गया, इस वीडियो को इतना शेयर करना है
ताकि इस वीडियो बिहार के हर बच्चे के पास पहुंचे और लगे कि हाँ इस वीडियो में क्या खास बताएंगे सर। कह सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर से लगभग में जो शुरू से अंत तक देखेंगे बाबू उसके बीच में क्या मिलने वाला है, कम से कम 4 प्रश्न तुम्हारे इसी वीडियो से रहेगा। ठीक है बाबू, तो अगर वीडियो पर अगर 100 लाइक 100 है ना आ जाएगा ना, तो एक बार हम फिर से लेकर आएंगे ऑप्शन इसका 4 अंक के प्रश्न वाले। तो मिलते हैं कल की क्लास में दोनों को।